नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। जी हाँ प्यारे साथियों, यहाँ पे हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय में मिलने वाली फैसिलिटीज़, उसके यूनिकनेस और वहाँ की चार दीवारी, उस पानी की टंकी और वहाँ पे पढ़ रहे उन नन्हे मुन्ने सितारों से बच्चों के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ शिवम मिश्रा, जौहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का भूतपूर्व छात्र। और इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो जेएनवी पाठशाला को सब्सक्राइब करके जरूर हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवोदय विद्यालय की स्थापना सबसे पहले 1986 में किया गया था, ताकि रूरल टैलेंटेड बच्चों को सेलेक्ट करके उनको हॉस्टल में फ्री सुविधाएं दे करके रखा जाए और उनको पढ़ाया जाए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि बच्चों को हर चीज़ सिखाई जा सके। और नवोदय विद्यालय में इसी की वजह से सारे बच्चों को फ्री में हॉस्टल की व्यवस्था मिलती है। और बच्चे हॉस्टल में ऐसा नहीं है कि मस्तियाँ नहीं करते। आप मेरी ही वीडियो देख लीजिए। बहुत आ रहा था क्योंकि मज़ा ही बहुत आता है हॉस्टल में। तो वैसे देखिए क्या सीन चल रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। रहने के साथ ही साथ नवोदय विद्यालय में बच्चों को फ्री फूडिंग की सुविधाएं भी दी जाती है, यानी बच्चों को ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में भी हर एक मेन्यू में अलग अलग रहता है, हर एक नवोदय विद्यालय का अलग रहता है। फिर आपको स्कूल के टाइम में 11 बजे के करीब बच्चों को मिल्क ब्रेक की टाइमिंग दी जाती है। और फिर 1:30 बजे के करीब बच्चे जब स्कूल से आते हैं एकेडमिक ख़त्म करके, तो उनको लंच के लिए बुलाया जाता है, वो मेस में जाता है। मेस में भी हर एक दिन का मेन्यू अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक नवोदय विद्यालय कुशीनगर का एक लुक देख सकते हैं। जब मैं वहाँ पे पढ़ता था तो उस समय का ये क्लिप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे बच्चे अपना खाना लेकर के खाते हैं। और कुछ बच्चे हॉस्टल कैसे रहते हैं जो बैठ के खाते हैं। और हर एक बच्चों का ग्रुप बना रहता है, कुछ बच्चों का ड्यूटी रहता है, वो ऐसे खाना चलाते हैं ताकि कुछ बच्चे खा सके। फिर वो बच्चे बैठ के खा लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे दूसरा ग्रुप ऐसे ही ड्यूटी करता है। और कुछ नवोदय विद्यालय में काउंटर सिस्टम लगता है, यानी बच्चे जाकर के लाइन लगा कर के फिर खाना लेते हैं। और कुछ बच्चे आतिथ्य की तरह होते हैं जो खाना खाते समय बात करते हैं। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, फिर बीच में मिल्क ब्रेक और उसके साथ ही साथ फिर 1:30 बजे के करीब हमारा लंच होता है। और शाम को फिर इवनिंग असेंबली होता है, जिसमें बच्चों को स्नैक्स दिया जाता है। कई बार बिस्किट, नमकीन, पार्ले जी हो सकता है, कभी कभी समोसे भी मिल सकता है, नसीब अच्छा हुआ तो। और उसके साथ ही साथ फिर रात को 8:30 बजे के करीब हमारा डिनर होता है, यानी रात्रि का खाना होता है, जिसमें कभी मेन्यू अलग अलग होता है, यानी दिन के समय में कुछ और रात्रि के समय में कुछ और दिया जाता है। नवोदयन की यारी और शेर की सवारी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। कि वो जेल नहीं वो जन्नत है, कि वो जेल नहीं वो जन्नत है, वो ख्वाब नहीं वो मन्नत है, कि वो जेल नहीं वो जन्नत है, वो ख्वाब नहीं वो मन्नत है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम नवोदय विद्यालय की खासियत बताना शुरू करते हैं। तो जब भी हम किसी स्कूल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ध्यान आता है वहाँ के एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में, कि वहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा होता है। अब नवोदय विद्यालय में अगर हम शिक्षा के स्तर के बारे में, एकदम टॉप क्लास का एजुकेशन दिया जाता है। जो टीचर्स होते हैं वो सभी टीजीटी और पीजीटी होते हैं। तो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो, बच्चे जो होते हैं वो खुद ही कंपटीशन से गए हुए सभी बच्चे रहते हैं, तो उनकी तो माइंड की एक अलग ही लेवल रहती है। मेरे को ही देख लो। साथ ही साथ वहाँ पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कराया जाता है। म्यूजिक की क्लासेस होती है, स्पोर्ट क्लासेस होती है और आर्ट की क्लासेस होती है, स्मार्ट क्लासेस है, कंप्यूटर लैब है। तो मतलब यार, और लेबोरेटरी भी है, जैसे केमिस्ट्री लेबोरेटरी, फिजिक्स लेबोरेटरी। नॉर्मल स्कूल में तो ये सभी व्यवस्था होती ही नहीं है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये नवोदय विद्यालय को ऐसे ही स्पेशल बना देती है। और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट का जो मॉडल स्कूल होता है वो नवोदय विद्यालय ही होता है। तो मेरे दोस्तों, नवोदय विद्यालय में आपका जो भी स्टडी मटेरियल होता है, जो भी कापी किताब होता है, यानी नोटबुक और आपकी जो बुक्स वगैरह होती है, सभी की सभी फ्री दी जाती हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे जो खाना होता है, जो भोजनालय होता है, मेस की सुविधा होती है, वो भी बिल्कुल फ्री होती है। और हॉस्टल की भी जो सुविधा होती है वो भी बिल्कुल फ्री होती है। अब जब मैं फ्री बोल रहा हूँ तो ये बिल्कुल फ्री है, मतलब एक पैसा भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ओबीसी और जनरल के बॉय हो, लड़कियों का एक भी पैसा नहीं लगता है, तो आपका क्लास 9 से कुछ पैसा लगेगा, जैसे 600 रुपये लगता है सिर्फ ओबीसी और
ओबीसी और जनरल के बॉयज को, और उसमें भी अगर आपका बीपीएल का कार्ड है तो आपका भी नहीं लगेगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जो डेली यूज का आइटम होता है वो भी नवोदय विद्यालय में फ्री दिया जाता है, जैसे कि ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें भी फ्री मिलती है। साथ ही साथ शूज और स्लीपर और ड्रेस वगैरह भी फ्री दिया जाता है। तो वो मतलब कुछ स्पेशल सीजन के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि कब से सेशन चल रहा है तो कब मिलेगा। और साथ ही साथ लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, तो लाइब्रेरी से आप कोई भी बुक फ्री में इशू करा सकते हो, फिर से उसको पढ़ करके जमा कर सकते हो, जो कि सबसे मतलब अच्छी व्यवस्था मुझे लगती है। क्योंकि मैं तो भाई मतलब पढ़ने में तो काफी महारत थी, मैं तो बहुत ज्यादा बुक वगैरह इशू कराता रहता हूँ लाइब्रेरी में, आप भी जाना तो कराना। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब कुछ पेरेंट्स लोगों के मन में ख्याल आता है कि अगर हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में चला गया, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसको कुछ हो गया तो देखिए वहाँ पे नर्स मैम रहती हैं, वहाँ पे मेडिकल का व्यवस्था दिया जाता है। अगर बच्चे को कुछ नॉर्मल तकलीफ वगैरह होता है तो उसके लिए दिया जाता है। अगर कई बार बच्चे का कुछ सीरियस तबीयत भी खराब हो जाता है तब भी उसको मतलब जैसे नवोदय विद्यालय जो बनाया गया रहता है वो कहीं ना कहीं जिला के डिस्ट्रिक्ट में ही बनाया गया रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे जगह पे बनाया गया रहता है जहाँ से कि डीएम ऑफिस भी पास हो, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल होता है वो भी पास में रहता है। तो जो जिला अस्पताल होता है वहाँ पे नवोदय विद्यालय के बच्चों को ले जाया जाता है, साथ ही साथ पेरेंट्स वगैरह को कॉल कर दिया जाता है अगर इमरजेंसी वाली सुविधा हो जाती है तो। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं कुछ शब्दों में बोलना चाहूँ तो बस यही समझ जाओ कि पूरा का पूरा ज्ञान का कुंड आपको फ्री मिल रहा है नवोदय विद्यालय में। मान तुझ पे जगत की हर शय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। मेरा कर्म नवोदय, मेरा धर्म नवोदय, मेरी जिंदगी तू ही तू। मेरे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के सबसे यूनिक चीजों के बारे में, यानी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के बारे में, को करिकुलम एक्टिविटी जो होती है इसके बारे में। क्योंकि ये देखिए, अब क्या है कि नया जो शिक्षा नीति आया है इसमें सिर्फ आपके पास किताबी ज्ञान होगा तभी कुछ नहीं होगा, आपको अलग अलग चीजें भी सीखना पड़ेगा, नए नए स्किल्स भी आपके साथ होना चाहिए। सिर्फ नवोदय विद्यालय में पढ़ते हुए ही आप SGFI तक पहुंच सकते हो। SGFI आप नेशनल, रीजनल, सब क्लस्टर सब कर सकते हो। तू मेरी आन नवोदय, मेरी शान नवोदय, हर सांस में तू ही तू। अब स्पोर्ट के बारे में बता ही रहा हूँ तो एक और टर्म होता है नवोदय विद्यालय में जो काफी फेमस है, अगर आप नवोदय में जाओगे तो आपको जरूर सुनने को मिलेगा, इंटर हाउस कंपटीशन। यानी जैसे बच्चों में ही जो 4 हाउस होते हैं वहाँ पे, अरावली, नीलगिरी, मैं नीलगिरी से हूँ, और उदयगिरी और शिवालिक, 4 हाउस होता है, चारों पहाड़ों के नाम पे रखा गया है, गर्ल्स में भी बॉयज में भी। तो ये जो 4 हाउस होते हैं इसमें आपस में कंपटीशन कराया जाता है, जैसे हर एक स्पोर्ट का कंपटीशन होगा और बाद में जो हाउस जीतेगा, जो हाउस विनर होगा, उनको अवार्ड दिया जाता है। तेरी जय नवोदय गाता हूँ, जीवन काल फिर पाता हूँ जब। तो चलिए सुन लीजिए कि नवोदय की 4 दीवारी ने हमें क्या से क्या बना दिया, कि नवोदय की 4 दीवारी ने हमें क्या से क्या बना दिया। हम तो चाहते थे सिर्फ चलना, लेकिन नवोदय ने हमें उड़ना सिखा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आपको नवोदय विद्यालय के अचीवमेंट के बारे में कुछ बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जा करके गूगल पे ये सर्च करोगे कि नवोदय वालों को कैसे काबू करे, अब देखो मैं खुद सर्च करके दिखा रहा हूँ, तो रिजल्ट देखो क्या क्या आता है। तो गलती से भी जाकर के ये गूगल पे सर्च मत करना कि नवोदय वालों को कैसे काबू करे। विद्यालय के अचीवमेंट देखना है तो नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल साइट पे जाकर के खुद देख सकते हो कि नवोदय विद्यालय से कितने सारे बच्चों ने नीट और जेई निकाला है, जेई यानी IIT निकाला, ये खुद आप देख सकते हो। क्योंकि नवोदय विद्यालय में 12th तक ही पढ़ाई होती है, तो 12th के बाद से क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह करने चले जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप नवोदय विद्यालय में खुद पढ़ने के लिए जाओगे तो वहाँ पे तो खुद बोर्ड लगा रहता है हर एक नवोदय विद्यालय में। जैसे वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि इस नवोदय विद्यालय से क्या क्या पढ़ करके लोग बने हैं। जैसे अगर आप किसी नवोदय विद्यालय में जाओगे, जैसे आप इमेजिन करो कि आप कुछ साल के बाद से जाते हो JNV कुशीनगर, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि शिवम मिश्रा और 2000 इतने में ये पास आउट हुए थे, इतना से इतना तक पढ़े थे और इस समय ये बन चुके हैं। तो इस तरीके से लिखा रहता है हर एक नवोदय विद्यालय में। सो मेरे दोस्तों, चलिए जाते जाते भी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा चीज सुना करके जाता हूँ। नवोदय विद्यालय पे एक छोटा सा शायरी है, मतलब ये मैंने नहीं लिखा, ये किसी और ने लिखा है, लेकिन मैं आप लोगों को सुना देता हूँ।
प्रतिभाओं का पहचान है नवोदय, अपार ज्ञान का महाकुंभ है नवोदय, बड़े सपनों का आधार है नवोदय, न जात पात न भेदभाव कोई, अनेकताओं में एकता का परिवार है नवोदय। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई नवोदय इस वीडियो को देख रहा है तो इस नवोदय को सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, वो देख रहा है, तो आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई कैसे नहीं कर सकते हो, जन्मी वर्षालों को कैसे भूल सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय नवोदय। पर वो ही मेरी हर रग में बहता है नवोदय।